सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड साउंड गुड। तो बच्चा लोग, कल की क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ देखा था और हमने लास्ट लास्ट क्लास में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा था। ओके, तो व्हाट बेसिकली ज़ीरोज़ किसे कहते हैं बच्चा लोग? तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो, जैसे आपका पॉलिनोमियल अगर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ज़ीरो बना दे उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन लिख ली थी। ओके, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो बच्चा लोग, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज नॉन एज वो वैल्यू एक्स की इज नॉन एज ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ बोलेंगे। अच्छा, ज़ीरोज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा भी ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में बच्चा लोग हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालना सीखे थे। ओके, क्या सीखा था हमने? हमने देखा था एक लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 हो। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चा लोग? है ना, 1 डिग्री, या फिर ऐसा लिख लें 1 डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेटर सपोज 3x माइनस 5। ओके, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे बच्चा, कैसे? क्योंकि बच्चा लोग देखो, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री, x की डिग्री 1 है। इसका ज़ीरोज़ निकालने का तरीका क्या सीखा था हमने? कि जो भी आपका आपका जो भी पॉलिनोमियल उसको ज़ीरो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको ज़ीरो से इक्वेट करो। तो देखो, हमने इसको एफ एक्स को ज़ीरो से इक्वेट करा। नाउ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स किसके बराबर है? 3x माइनस 5 के। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करो एक्स के लिए। तो बच्चा लोग, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 3 उसके मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5/3, यही आपका ज़ीरोज़ है। यही बच्चा आपका क्या है? ज़ीरोज़। तो इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो इक्वल टू आ गया 5/3। ठीक है बच्चा लोग, चलो। और अपन यहाँ पर एक चेक भी लगा लेते हैं। चलिए, क्या लगा लेते हैं? एक चेक लगा के देखते हैं कि क्या ये इसका वाकई ज़ीरो है कि नहीं। तो अगर ये इसका ज़ीरो है बच्चा लोग, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पे रख दिया मैंने 5/3। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो एक्स की जगह पे रखा मैंने 5/3, तो ये हो जाएगा 3, और एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा है? 5/3। ओके, माइनस का साइन 5, इसको सॉल्व कर ली। चलिए, ये देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चा लोग, बचेगा 5। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो बच्चा लोग 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। करेक्ट। तो देखिए, आपकी एफ ऑफ 3/5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एफ ऑफ 3/5 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब आपका 5/3, मैंने उल्टा लिख दिया। ये जो है एफ ऑफ 5/3, ये किसके बराबर आ गया बच्चा लोग? ये एफ ऑफ 5/3 आपका 0 आ गया। इसका मतलब 5/3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का, ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, अब आज हम अपने को 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए सीख देखना है। ठीक है, ठीक है, या फिर उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, आज हमको क्या देखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालना सीखना है। तो देखिए कैसे कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालना सीखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बच्चा लोग 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है। ओके, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पर। तो लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया बच्चा लोग, देखो x² माइनस का साइन 3x प्लस का साइन 2। ठीक है, ये मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो, एक चीज़ यहाँ पर बताने की ये है इम्पोर्टेंट, या फिर उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ नोट डाल के यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसा करते हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर छोटी सी जगह है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं नोट डाल के। क्या लिख रहे हैं अपन? कि
नंबर ऑफ पॉलिनोमियल सॉरी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ होंगे किसी पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री होगी बच्चा लोग उतने ही उसमें ज़ीरोज़ होंगे। आई बात समझ में? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जितने कितने ज़ीरो होंगे किसी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होगी। तो अच्छा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है यहाँ पर, ये कैसा पॉलिनोमियल है 2 डिग्री, इसका मतलब इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसका मतलब इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे बच्चा लोग, तो बच्चा लोग इसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब वो हम निकालना सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बच्चा लोग उसका तरीका ये होता है कि इसमें जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, इसमें लास्ट कांस्टेंट टर्म कौन सी देखिए, वो है 2। ठीक है, इसके फैक्टर निकालिए। तो बच्चा लोग देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 1, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, और 2 और 1 को हमको इस तरह अरेंज करना है कि इसका प्लस एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, ये देखिए यहाँ पर -3 आ जाए। तो देखो अगर मैंने -2 को -1 में ऐड कर दिया तो मुझे क्या आ जाएगा -3। तो बच्चा इसी इसी -2 और -1 इसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को ब्रेक करना है, सॉरी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर क्या है x² माइनस का साइन, 3x को मैंने ब्रेक कर लिया किस फॉर्म में, -2x - 1x। ये मुझे कैसे पता चला कि ये इसी फॉर्म में ब्रेक होगा, क्योंकि बच्चा लोग मैंने ये देखिए इधर मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए कि इसके फैक्टर ये आ रहा है, इसलिए इसी फॉर्म में ब्रेक होगा, तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, प्लस का साइन 2 एज इट इज़। ठीक है, हमने 2 को फैक्टराइज करा है, लेकिन वो हमने मिडल टर्म के लिए फैक्टराइज करा, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करने के लिए फैक्टराइज करा। ठीक है, इसलिए इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड को क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ बच्चा लोग, इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप आंसर निकाल रहे हैं, तो इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे वो देखते जाइए। चलिए, इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कहते हैं। ओके, नाउ चलिए, अभी हमने इसको स्प्लिट तो कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² - 2x, तो x² - 2x में से क्या कॉमन ले लूँ बच्चा, x कॉमन ले लूँ। ठीक है, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ x² था, x कॉमन चले गया, तो यहाँ पर x एक बच गया, माइनस का साइन, 2x में से x चले गया है, बच्चा -2, ब्रैकेट क्लोज। नाउ -x और +2, अब क्या बचा, इधर देखो ध्यान से, अब क्या बच रहा है यहाँ पर -x और +2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है, तो माइनस का साइन 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ आप कितना बचेगा, -1 चलेगा तो बचा x, और आपको मालूम होगा कि जब भी -1 कॉमन निकल जाता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो ये यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन 2। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या होगा, ज़रा देख लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, -1 × x -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन 1 × 2 2, तो वापस से वो वही बन जाएगा जो था। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर ये x - 2 और ये x - 2, ये वापस से सेम यानी सेम फैक्टर आ गए, या यूँ बोलूँ कि एक सेम टाइप का आपको यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन दिख रहा है x - 2, तो इस या फैक्टर बोलेंगे इसको। x - 2 को मैंने फिर से कॉमन ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी। ठीक है, तो पहली वाली जो मेरे पास जो वैल्यू थी x × x - 2, ये फैक्टर था, इसमें से x - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, इधर से x - 2 गया तो क्या बच्चा यहाँ से -1। ठीक है, ये मैंने क्या करा, मेरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं बच्चा लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। नाउ अब मुझे तो ज़ीरो निकालना है, ये क्या चल रहा है, इक्वल टू में f(x) चल रहा है, अब मुझे तो ज़ीरो निकालना है। तो बच्चा ज़ीरो निकालने के लिए x - 2 को 0 से इक्वेट कर दो, जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल में करते थे। देखो यहाँ पर ही 0 से इक्वेट करा, इस तरह इसमें भी एक बार एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दें और एक बार एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से x की वैल्यू निकली बेटा 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली बच्चा 1, तो बच्चा यही आपके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो z1 आ गया आपका 1 और z2 आपका आ गया 2। ठीक है, ये आपके ज़ीरोज़ हैं, दिस आर योर ज़ीरोज़। ठीक है बच्चा लोग, यही आपके ज़ीरोज़ हैं। और चलिए इसमें भी अपन एक चेक लगा लेते हैं। ओके, अगर ये ज़ीरोज़ हैं
अगर ये दोनों जीरोज़ हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे, तो चेक लगा के देख लीजिए, यहीं लगा लेते हैं। चलिए, तो मैंने जो मेरा पॉलिनोमियल था एफ एक्स, उसमें मैंने पहले 1 रख के देखा, F1, तो F1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए ये रहा पॉलिनोमियल आपका, ये रहा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहले मैंने 1 रख के देखा, तो ये जाएगा बच्चा लोग देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे रखा 1 प्लस का साइन 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस का साइन 2। तो बच्चा लोग ये देखो, ये वाला प्लस 2 और ये वाला प्लस 1, ये दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो सेटिस्फाई हो गया। एक बार 2 रख के देख लीजिए। चलिए, तो इधर रख के देख लेता हूँ, मैंने यहाँ रख के देखा F2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में जब 2 को रखूँगा तो 2 का स्क्वायर माइनस का साइन 3 इंटू एक्स की जगह पे रखूँगा बच्चा लोग 2 प्लस का साइन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 2 जा बच्चा 6 प्लस का साइन 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये 4 एज इट इज़, माइनस 6 प्लस 2 होता है -4, और बच्चा इसको भी रखने पे 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये 1, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 और ये वाला 2, ये दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं आपके इस पॉलिनोमियल के, जो यहाँ पर था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ है। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आई होगी। इसके एक दो एग्जांपल और करते हैं बच्चा, ताकि और अच्छे से हमें ये समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आधी एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो ओके, लेट अस सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि इसका मुझे ज़ीरोज़ निकाल के बताइए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा बच्चा लोग देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन 5x, ठीक है, प्लस का साइन 6, ये मैंने पॉलिनोमियल, ठीक है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। चलिए ठीक है, इसको निकालने का तरीका आपको मैंने सिखाया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, एफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या करा आपने कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करा आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 6 को ब्रेक करेंगे, यानी इस 6 के फैक्टर निकालेंगे। तो बच्चे लोग 6 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 6 के फैक्टर होते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 6 के फैक्टर होते हैं, ये रफ में करने की चीज़ है बच्चा, ओके। इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, ये तो रफ में करते हैं, चलिए समझ रहे हैं। तो मैंने देखा कि 6 के फैक्टर तो होते हैं 2 इंटू 3, 2 3 या 6 होते हैं, ठीक है। और अगर मैंने -2 को -3 में ऐड कर दिया तो मुझे -5 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब -5 को मुझे किस तरह ब्रेक करना है, तो -5 को मैं ब्रेक करूँगा इस तरीके से, -2 -3 से, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को मैंने क्या लिख दिया, -2x माइनस 3x, ठीक है। और देखो ये जो दोनों हैं, जब इन दोनों को आप वापस से ऐड करोगे -2 -3, तो वापस से क्या बन जाएगा बच्चा, वो वापस से -5 तो बन जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, वो वापस से क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, प्लस का साइन 6 इज इक्वल्स टू में क्या है, 0 ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, वो कॉमन चीज़ आप निकाल के इसको फैक्टराइज कर लो। चलो इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा बच्चा x -2, यहाँ से क्या कॉमन लिया, एक तो माइनस का साइन और 3, ये दोनों कॉमन लिए, तो माइनस का साइन 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x, क्योंकि -3 चले गया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, 3 2 6 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब बच्चा यहाँ से वापस से क्या है, कॉमन निकल रहा है, तो देखो यहाँ से x -2 और यहाँ से x -2, ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल दो कॉमन। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग देखो x -2 और इधर हो जाएगा बच्चा लोग x -3 इक्वल टू 0। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, x -2 इक्वल टू 0, एक बार इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, तो बच्चा यहाँ से आपको आपके ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, यही आपके ज़ीरोज़। चाहो तो इसको ऐसे ही x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 लिख दो, या इसको z1 z2 मान लो, या अल्फ़ा बीटा मान लो, ठीक है। तो ये आपको ज़ीरोज़, ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, ठीक है, ये रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ हैं आपके, रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको दिया था उसके यही रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ है, ठीक है। और आप खुद से इसको चेक लगा के देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रख के देखो 0 आएगा,
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और फिर एक बार थी रख के देखेंगे तब भी वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसका चेक आप खुद से लगाएं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ज़ीरोज़ 2 डिग्री पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने का। चलिए, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिख लिया 5x और यहाँ लिख लिया माइनस का साइन 14। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। चलिए, तो ज़ीरो से इक्वेट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। अब 14 के फैक्टर निकालें। ठीक है, तो 14 के फैक्टर होते हैं बच्चा 2 इंटू 7, 2 7 ज़ा 14। अच्छा, अब इन दोनों को इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि मुझे क्या मिल जाए, मिडल टर्म मिल जाए। मिडल टर्म बच्चा क्या है, मेरी 5 है। तो देखो, अगर 7 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, +5, और अगर 2 में से 7 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा -5। मुझे कौन सा वाला चाहिए बच्चा, मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे तो ये वाली पेयर चाहिए, 7 माइनस 2, क्योंकि 7 में से 2 को अपन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 बचेगा, और हमें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में +5 है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसका मतलब इस 5x को कैसे ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में 7 माइनस 2 में। ओके, इस 5x को ब्रेक करेंगे 7x माइनस 2x के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ब्रेक कर लिया। तो बच्चा लोग देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ प्लस 7x माइनस 2x के फॉर्म में। और देखिए, जब 7x माइनस 2x आप करेंगे तो वो 5x हो ही जाएगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ भी अपन अपनी मनमर्जी से, ये जो ब्रेक स्प्लिटिंग हो रही है मनमर्जी से नहीं हो रही बच्चा। देखो 7x माइनस 2x करेंगे तो वापस 5x बन जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपने ये 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लिए। ठीक है, एक मिनट, ये डबल इक्वल टू के साइन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि इक्वल टू में हमने ज़ीरो ऑलरेडी ले ही लिया है, तो फिर यहाँ इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। चलिए, क्योंकि ये ज़ीरो हमने ज़ीरो से इक्वेट कर दिया था ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करेंगे। यहाँ से x कॉमन निकला, देखिए, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस यहाँ x चले गया तो बच्चा 7, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चा देखो, इन दोनों में क्या कॉमन ले लें अपन, यहाँ पर एक है -2x और एक है -14, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बच्चा लोग देखो ध्यान से देखेंगे तो एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है दोनों में, और एक 2 दोनों में कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा x, अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए, ये दो ब्रैकेट वापस से कॉमन हो गए, ये x प्लस 7, ये हो गया x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करा, x प्लस 7 को फिर से कॉमन ले लिया बच्चा लोग। तो यहाँ पहले वाले जो मेरे पास जो फैक्टर था उसमें से x बाहर निकला, इस वाले में से मेरा -2 बच गया। ये समझ आए, x प्लस 7 गया तो क्या बचा, ये देखिए ना, x प्लस 7 गया तो ये x बचा, यहाँ से x प्लस 7 गया तो -2 बचा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो एक बार x प्लस 7 इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे तो बच्चा लोग आपका एक 0 आ जाएगा -7। एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक बार ये दो आंसर आपके आ गए। ठीक है, तो ये आपके ज़ीरोज़ हैं, x इज इक्वल टू -7 भी आपका ज़ीरोज़ है बच्चा, और x इज इक्वल टू 2 भी आपका क्या है, ज़ीरोज़ है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आ गई होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और अपन करते हैं थोड़े से अच्छे वाले, चलिए देख लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन ने बोला फाइंड जीरोज ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 3x², ओके, 3x² माइनस 6x माइनस का साइन 9, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले तो ये कि इसके पहले जितने अपने क्वेश्चन करे थे, ज़रा ऊपर देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ। यहाँ जितने हमने पॉलिनोमियल लिए थे उसमें ध्यान से देखिए कि x² का जो कोफिशिएंट है, यानी x² का जो कोफिशिएंट है सब जगह कितना, यहाँ भी 1 है, देखिए यहाँ भी 1 है। आप समझ रहे हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन करे थे देखिए, इसमें भी यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। ये देखिए, ये यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, इन सब में x² का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया इसका कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो ये सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, ये तो मैं अकॉर्डिंग टू मी कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 हो
ठीक है, तो उसको मैं टाइप 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलता हूँ। ठीक है, और अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो ये टाइप 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मेरा कंसिडरेशन। ओके बट चलो, टाइप 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन मैं किसको बोलता हूँ? तो टाइप 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होंगी, टाइप 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप 1 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब तक उसको जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे तब तक उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसलिए मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ बच्चा। टाइप 1 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैव वन एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन उनका क्या होगा? वन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। हैव वन एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर वन है तो उसको टाइप 1 बोलूँगा, और अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मतलब मैं एज पर माई कंसिडरेशन, इफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर वो 1 नहीं है कुछ और है, इज नॉट इज अदर देन 1, इज नॉट इक्वल्स टू 1, इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अच्छा 0 नहीं हो सकता। याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, कॉफिशिएंट जो है ना वो 0 कभी नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो फिर तो वो इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन फिर तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं बचेगा। आप खुद देखिए, अगर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कॉफिशिएंट 3 है, अगर ये 0 कर दूँ तो फिर तो ये लीनियर हो जाएगी। 6x - 9 ये बचेगा बस, तो फिर तो ये लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टाइप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली टाइप 1 जिसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होता है वो टाइप 1। जिसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं होता है और 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 हो गया तो वो टाइप 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसको बोलूँगा टाइप 2 को सॉल्व करने का मेथड जो होती है वो देखिए क्या है। तो बच्चा लोग, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी जो फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट है, ठीक है, एक तो है 3, देखिए ध्यान से, और लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट है -9। ठीक है, इन दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -27। ठीक है, और ध्यान से देखिए, 3 में से -9 जाएंगे तो कितना बचेगा? -6। ठीक है, तो ये इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझे मैंने क्या करा? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करके देखा तो कितना आ रहा है? -27 आ रहा है। ठीक है, और 3 - 9 करके देखा तो वो क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। ये -6 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब इसके फैक्ट इसको किस तरह हमने स्प्लिट करा? इसको इस तरह स्प्लिट करा 3 और 9 के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का साइन 3x, माइनस का साइन 9x। मैंने -6x को कैसे ब्रेक करा बच्चा लोग? मैंने -6x को ब्रेक करा है 3x - 9x में। तो 3x - 9x -6x ही होता है। ठीक है, इसको ब्रेक करने का तरीका ये है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देंगे और फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकल गया? 3x। चलिए इसको 0 से इक्वेट भी कर देते हैं। 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा x प्लस, अब ये 3x पूरा चले गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, माइनस का साइन यहाँ 9 दोनों जगह कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 9 1 × 9 होता है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया बच्चा? देखिए, एक तो ये ब्रैकेट x+1, एक ये ब्रैकेट x+1, ये वापस से कॉमन निकल सकते हैं। तो बच्चा कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से निकल जाएगा x+1 और ये है ना, तो यहाँ बचेगा 3x, और वहाँ से x+1 कॉमन निकला तो वहाँ बचा -9 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरोज आपका निकल गया, माइनस का साइन 1, ये आपका एक 0 आ गया। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें 2 जीरोज होंगे, तो दूसरा 0 निकलेगा इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करने में। 3x - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो 3x इज इक्वल टू -9 उधर जाएगा तो +9, और बच्चा लोग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इसके डिवाइड में चले जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसको ये 3 3 × 9, 3 टाइम कैंसिल कर देगा। देयरफॉर इसका एक और 0 क्या आ गया? इसका दूसरा 0 आया, x इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ आए। ठीक है, और आप खुद इसको बच्चा ट्राई करना कि इन दोनों ज़ीरोज़ को जो है वापस से पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा के देखना, तो आपको f(x = 0) मिलेगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, एज पर माई कंसिडरेशन मैं इसको टाइप 2 बोलता हूँ, जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, 0 तो हो नहीं सकता, 2 3 4 कुछ भी हो, तो उसको इस तरह सॉल्व करते कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर
जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, वही आपका फैक्टर बनती है, यानी उसको इस तरह एडजस्ट करो, प्लस या माइनस करो कि बीच वाली टर्म बन जाए। तो बीच वाली टर्म जैसे यहाँ -6 थी, तो 3 में से -9 जाएंगे तो -6 बचेगा, ठीक है। तो ओके बच्चा लोग, तो ये थी। चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा, चलो यहाँ पर लिख लिया, लेटर सपोज 7x² और 7x² प्लस का साइन मैंने लिखा 9x और यहाँ लिख लिया मैंने प्लस का साइन 2, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको सॉल्व करना है, 7x² प्लस 9x प्लस 2। तो मैंने x² का कोफिशिएंट देखकर मेरे दिमाग में क्या आया कि ये तो टाइप 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन है, टाइप 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट वाले नंबर का फैक्टर नहीं निकालेंगे, वो तो हम टाइप 1 में करते हैं, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट x² का 1 होता है, उसमें हम लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको ब्रेक करते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो 7 × 2 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ठीक है, लेकिन देखिए 7 + 2 कितना होता है, 7 + 2 9 होता है, ठीक है। तो यानी बीच वाली टर्म आपको मिल गई 7 + 2 करने पे, ठीक है। तो बस इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा लोग 7x², 9x को मैंने क्या लिख दिया 7x + 2x। और देखिए ये ब्रेक करने के बाद सेटिस्फाई होना चाहिए, ये आप कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं 9x की जगह पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर आप 11x माइनस का साइन 2x भी तो कर सकते थे, क्योंकि 11 - 2 9 तो होता है। तो मैं बोलूँगा बच्चा बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर करना यूज़फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इस तरह ब्रेक करना है कि जिससे हमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी मिले, ठीक है। तो इसलिए 11x - 2x के फॉर्म में इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चा लोग 7 कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो। तो 7x गया तो यहाँ x² था तो एक x बच गया, प्लस का साइन 7x कॉमन निकल गया, बचा 1, प्लस का साइन यहाँ 2 दोनों जगह है। ये देखिए इसके पास भी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा बच्चा x + 2 1 = 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो इन दोनों में बच्चा लोग x + 1 दोनों जगह कॉमन आ गया। फिर यहाँ से बचा 7x, वहाँ से बचा +2। अब क्या करेंगे, इस सब को 0 से इक्वेट करेंगे, ये इक्वल टू यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको 0 से इक्वेट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये 0 से इक्वेट है 0, यहाँ भी 0 है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं, ये आप समझ गए। ये क्या है, इक्वल टू 0 अब एक बार ये वाले ब्रैकेट को x + 1 को 0 से इक्वेट कर दिया, तो बच्चा लोग यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -1। एक बार ये 7x + 2 को 0 से इक्वेट कर दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन 2, जब +2 उधर जाएगा तो -2 और 7 उधर जाके उसके डिनोमिनेटर में चले आएगा। तो बच्चा लोग ये आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। और इन दोनों ज़ीरोज़ को आप इस पॉलिनोमियल में वापस में रख देंगे चेक करने के लिए, चेक कर सकते हैं रफ में, तो वो 0 देगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कि सर -2/7 को रख के बताओ क्या होगा। तो बच्चा लोग देखो, ठीक है, f(x) की जगह पे मैंने रखा माइनस का साइन 2/7, ठीक है। पॉलिनोमियल था मेरा 7x², की जगह रखूँगा -2/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल, प्लस का साइन 9x, तो x की जगह पे रखूँगा माइनस का साइन 2/7। अगर ये इसका 0 है तो ये इक्वेशन फिर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, मीन्स 0 आ जाना चाहिए, प्लस का साइन 2। चलिए इसको सॉल्व कर लो। तो बच्चा लोग ये तो हो गया 7। अच्छा, -2/7 का जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 2 जा तो 4 हो जाएगा बच्चा, और 7 जा कितना हो जाएगा 49। ना प्लस माइनस माइनस 2 9 = 18 डिवाइडेड बाय क्या 7, प्लस का साइन क्या आ जाएगा 2। चलिए अब इधर जगह नहीं तो इसको स्क्रॉल कर लेते थोड़ा सा। हाँ चलिए इधर देखिए नाउ, अब क्या करा मैंने इक्वल टू, चलिए 7 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 7 = 49। तो बच्चा यहाँ बचेगा 4/7, यहाँ बचेगा बच्चा माइनस का साइन 18/7 प्लस का साइन 2। अब ऐसा करो कि इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लो, उसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। इन दोनों टर्म का मैंने बच्चा एलसीएम लिया, तो 7 और 7 का एलसीएम आ गया 7, तो ये 4 - 18 एज इट इज़, प्लस का साइन 2,
ठीक है। 4 माइनस 18 कितना होता है, माइनस का साइन 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का साइन 2। ठीक है, तो ये देखिए 7 2 ज़ा 14 2 टाइम्स, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस का साइन भी, यहाँ -2 7 2 ज़ा 14 2 टाइम कैंसिल हुआ है, प्लस का साइन 2, तो देखिए क्या आ गया, -2 + 2 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका क्या है, ये इसका ज़ीरोज़ है, ये इसका क्या है, ज़ीरोज़ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और इक्वेशन होती है बेटा क्वाड्रेटिक, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो जिसको आप फर्स्ट टाइप से भी सॉल्व नहीं कर सकते, सेकंड टाइप की मेथड से भी सॉल्व नहीं करते, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ कि वो क्या होता है, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो देख लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़ीरोस यानी ज़ीरोस को कैलकुलेट करने ही के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बच्चा लोग, जैसे लेटर सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल दिया आपको f(x) = ax², मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ax² + bx + c। ठीक है, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको वो पेयर नहीं मिल रही है जिस पेयर से आप मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सॉल्व हो जाए, तो फिर अगर उस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में x हमें x ही की वैल्यू निकालनी, तो वो इस तरह निकालते बच्चा, -b ± √(b² - 4 × a × c और होल डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग गेट डिवाइडेड बाय 2a। बच्चा लोग ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है बच्चा लोग, दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन हमने ऊपर करा वही वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे आंसर ये आना चाहिए जो यहाँ पर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है -1, एक आ रहा है -2/7। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल था 7x² + 9x + 2। ठीक है, चलिए हमारा पॉलिनोमियल है, ऐसा लिखा है सॉल्व 7x² + 9x + 2 = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन आया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व करना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखो बच्चा लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ABC क्या हो जाएगा, A होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चा लोग, A होता है कोफिशिएंट ऑफ x², A होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, A होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के मल्टीप्लाई में जो भी है वो A है, उसको A मानते हैं, यही स्टैंडर्डाइज है बेटा। ठीक है, आप NCERT की बुक उठा के देखेंगे उसमें आपको यही मिलेगा। ठीक है, और B जो है, ठीक है, वो ये कोफिशिएंट है x का, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x वाली जो टर्म है उसके साथ जो भी है वो मल्टीप्लाई में है वो आपका b है, और c आपका क्या है, कांस्टेंट है, c इज़ कांस्टेंट। ठीक है, c कांस्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने क्या करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करा। ठीक है, तो सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लो। तो बच्चा यहाँ अगर मैंने a देखा तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू 9 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करा, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब बच्चा क्वेश्चन ऐसा बोले कि सॉल्व फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब ही आपको लगाना है। ठीक है, या फिर आपसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको ये लगाना है। ओके, चलिए, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वो होता है x = माइनस का साइन b + -√b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम वैल्यू रखते जाते हैं। चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो ये हो जाएगा बच्चा लोग, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए काफ़ी सारी सॉल्व करने की।
माइनस का साइन बी, बी है मेरा 9 तो मैंने 9 रख दिया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो बच्चा 9 का स्क्वायर करूँगा तो 9 9 से 81 होता है। ओके बच्चा, माइनस का साइन 4 इंटू ए है 7 इंटू सी है कितना 2, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू बच्चा हो गया माइनस का साइन 9 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया बच्चा लोग देखो 81 माइनस 7 4 जो 28 एंड 28 इंटू 2 56, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 कितना होगा 14। चलिए अब आगे का इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा लोग देखिए आगे का इधर सॉल्व कर रहा हूँ इस तरफ। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का साइन 9 प्लस माइनस रूट, बच्चा 81 में से 56 गए तो कितने बचे। तो चलिए इसको ये यहाँ पर 11 माइनस 6 करूँगा तो बचेगा 5 और 7 माइनस 5 करूँगा तो बचेगा 2 25, ठीक है। तो 25 बच रहा है डिवाइडेड बाय 14। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया बच्चा माइनस का साइन 9 प्लस माइनस और 25 का रूट तो होता है 5 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चा क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव इस तरह सॉल्व करते हैं ताकि दो वैल्यू आए ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज होंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने पॉजिटिव लेके चला तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जब बच्चा लोग मैं पॉजिटिव लेके चलूँगा तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन 9, ये बीच वाला जो ये है ना प्लस माइनस, इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो प्लस लेके चला तो ठीक है प्लस 5 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 5 कितना होता है माइनस 9 प्लस 5 होता है बच्चा माइनस का साइन 4 डिवाइडेड बाय 14। सॉल्व करो तो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू माइनस का साइन 2/7, ठीक है। और इसको हमने स्प्लिटिंग ऊपर जो मेथड से सॉल्व करा था वहाँ पर भी शायद ये आंसर आ रहा है। अभी अपन देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है। अब टेकिंग नेगेटिव नीचे लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बच्चा मैंने नेगेटिव ले लिया टेकिंग नेगेटिव अब नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिए, माइनस 9 था अब प्लस माइनस की जगह माइनस ले रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 14। तो बच्चा लोग इसको सॉल्व करा आगे और तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 होता है माइनस का साइन 14 डिवाइडेड बाय 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया। तो बच्चा एक और जीरो मेरा आ गया, वो आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस का साइन 1, ठीक है। ध्यान से देखिए एक आ रहा है -2/7 और एक आ रहा है मेरा माइनस का साइन 1। अब हमने जो प्रीवियस मेथड से सॉल्व करा था ये देखिए बच्चा लोग, तो हम वो यही आंसर है, ये देखिए ये और ये -1 -2/7, ठीक है। आई होप आपको 2 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालना अच्छी तरह आ गए होंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखें ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की, ठीक है। नाउ अब आज के लेक्चर में हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं, वो है ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज क्या सीखेंगे हम बच्चा लोग, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। आज हमको ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल और देखना है, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको लीनियर पॉलिनोमियल और 2 डिग्री पॉलिनोमियल का ही ग्राफ डिस्कस करना है, ओके। 3 डिग्री 4 डिग्री उस सब के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ देख रहे हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब तो आपको अच्छे से बच्चा लोग याद हो गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल सर कहते हैं उस पॉलिनोमियल को जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जिसमें
जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा बच्चा लोग देखो ये एक्स माइनस टू, ये मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ये कैसा पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए, तो मैंने ये मैंने बना ली वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब मैं बना रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। और लेट अस सपोज इसका कलर यही रहने देते हैं, ओके। नाउ अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो सिंपल तरीका होता है वो सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक वाला तरीका भी, एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा इस ग्राफ को प्लॉट करने का। तो पहले ट्रिक वाला तरीका ये बच्चा कि ऐसा करो कि यहाँ पर एक ऐसा टेबल बना लो, पहले एक्स और वाई के एक्स और एफ एक्स के रिस्पेक्ट में एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं रखूँगा एक्स की वैल्यू, और x की जो वैल्यू रखूँगा उस वैल्यू पर fx की क्या वैल्यू आएगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो हम 3 अलग अलग वैल्यू लेंगे, फिर उन तीनों वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर चलिए 4 वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस पॉलिनोमियल में बच्चा x की जगह पे रखा 0, तो जब x की जगह पे यहाँ 0 रखूँगा, देखो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस टू। ये देखिए x माइनस टू, ये मेरा पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। अब मैंने x की जगह पे रख दिया 0, x की जगह पे क्या रख दिया 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस टू। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आई है माइनस टू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया माइनस टू। इसी तरह अब मैं अलग अलग x की वैल्यू पे एफ एक्स की अलग अलग वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। चलिए अब x इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं। जब 1 रखा तो देखिए ये एफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो बच्चा एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x की जगह पर रख दिया है 1, तो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू होता है -1, तो ये मेरी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। 1 रखने पे -1 आ रही है, ठीक है। और अपन वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते। चलिए अब मैंने x की जगह पे रख दिया 2, तो x की जगह पे अगर 2 रखूँगा, ये देखिए यहाँ मैंने x की जगह पे रख दिया 2, तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा, ये है x माइनस टू, मेरा पॉलिनोमियल क्या है x माइनस टू। अब x की जगह पे जब 2 रखा तो बच्चा लोग ये हो गया 2 माइनस टू, तो यहाँ से मुझे एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली 0, ठीक है। अब चलो 3 रख के देख लेते हैं। अब हम क्या रख के देखते हैं, 3 रखने पे क्या आ रहा है। चलिए भैया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 रख के देखा बच्चा लोग, तो 3 माइनस टू, तो बच्चा लोग कितना आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 1, ठीक है। तो 3 रखने पे मेरा 1 आ रहा है। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ हमने ये एफ एक्स की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज़ करा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मेरे इस ग्राफ को 1 2 3, ठीक है, ये है मेरी 1 पोजीशन, ये मेरी 2 पोजीशन, ये मेरी 3rd पोजीशन, 1 2 3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे भी मैंने ये -1 -2 -3, ठीक है। ये है -1, ये है -2, ये है -3, और लेट अस सपोज ये +1 +2 +3, ठीक है। आप इसको नीट एंड फेयर डायग्राम बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 0 रखने पे एफ एक्स मिला -2, ठीक है। तो ये जो है आपकी x, ये एक्सिस x को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक्सिस आपकी बच्चा लोग एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 0, -2 कहाँ मिलेगा, जहाँ x 0 हो और y -2, तो देखो वो पॉइंट तो ये रहा, ये वाला जो पॉइंट मैंने डॉट लगाया, ओके। इसको हम दूसरे कलर से लगा लेते हैं, ओके। ये देखिए ये वाला जो मैंने डॉट लगाया, ये वाला डॉट क्या बता रहा है मेरा कि यहाँ पर x 0 है और y -2 है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट है बच्चा 1, -1, x पे 1 और y पे -1, तो x पे होना चाहिए 1 और y पे -1, तो वो पॉइंट कौन सा है बच्चा लोग, देखो वो तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू -1, ठीक है। x यहाँ पर 1 है और y कितना है -1, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो अगला पॉइंट है 2, 0, तो वो पॉइंट मुझे कौन सा मिला, ये देखिए 2, 0, यहाँ पर x 2 है
एक्स इक्वल टू 2 और वाई कितना है 0। अगला पॉइंट बच्चा मुझे मिला 3,1, एक्स पे 3 रखने पे वाई पे कितना मिल रहा है 1। तो पॉइंट कहाँ आएगा, शायद यहाँ कहीं आएगा। इस पॉइंट को मैंने नाम 3,1 यानी एक्स पे 3 रखने पे वाई पे 1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चा लोग, ये इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट के कलर में चेंज कर देता हूँ, चलिए रेड कलर नहीं दिख रहा है, वाइट कलर से कर देते ताकि दिख जाए। एक पॉइंट ये आ रहा, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बच्चा लोग, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये इस तरह ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक आधी ग्राफ आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of f of x is equals to मैंने लिखा, चलो मैंने बोला x प्लस 3 का ग्राफ बना के बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम x के अलग अलग वैल्यू पे f(x) के अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और बच्चा लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, मैं भी आपको इसका मैंने बताया ना ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं रखूँगा x की वैल्यू, x के अलग अलग वैल्यू पे मुझे f(x) के अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इधर देखिए सिर्फ 3 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं, ऑल्दो 2 पॉइंट से भी हमको ये लाइन मिल जाएगी। हमेशा याद रखना बेटा, जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो ये वैल्यू ली है आपने एक्स और f(x) की, उसमें गलती करी, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने x की, तो बच्चा देखो मैंने बताया था आपको ट्रिक बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करने की। तो बच्चा ऐसा करते हैं, एक बार x को 0 ले लिया, तो x को 0 रखा है, देखो यहाँ f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब आप इसको खुद कर लें, x की जगह पे रखा है 0, 0 प्लस 3 कितना हो गया 0। ठीक है, अब एक बार बच्चा ऐसा करो, एक बार f(x) को 0 रख दो। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया। मैंने बोला बच्चा लोग देखो f(x) क्या है, x प्लस 3 के बराबर। मैंने बोला f(x) को 0 रख दो, तो f(x) की जगह पे 0 रख दिया, इक्वल टू हो गया x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो ये x की एक वैल्यू आ गई -3। तो f(x) को 0 रखने पे x मिल गया -3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 रख दो एक जगह, तो 1 रखने पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो बच्चा इसको ट्राई करें, ठीक है, अपनी कॉपी में, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ये तो मेरी हो गई x एक्सिस, और बच्चा लोग यहाँ पर मेरी लेट अस सपोज ये मेरी ये मेरी x एक्सिस है, वो मेरी f(x) की एक्सिस है, या फिर मैं बोलूँ y की एक्सिस, y एक्सिस है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेरे को x की वैल्यू यहाँ पर आएंगी और f(x) की वैल्यूज़ बच्चा लोग यहाँ पर आएंगे f(x). ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट सपोज ये आपकी 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 1 है, ये 2 है। एक इसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप खुद इसको जो है सेंटीमीटर स्केल से बनाएंगे तो आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज 1 2 3 और ये यहाँ पर 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू भी लेना होंगे हमें, 1 2 3। नेगेटिव वैल्यू क्यों लेना होगी, क्योंकि x की हमने एक जगह वैल्यू ली है -3। ठीक है, अब इन पॉइंट को अपन प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आएगा बच्चों लोग, ठीक है, वो देखिए कहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहला 0,3 यानी x इक्वल टू 0 होना चाहिए, y इक्वल टू 3। तो बच्चा ये देखिए ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे x 0 है और y 3 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ तो x इज इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -3,0 यानी x पे -3 और y पे 0। तो बच्चों लोग वो पॉइंट तो देखो ये है,
इस पॉइंट पे हमेशा याद रखो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर कोई लिखने का बोले तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक्स है -3 अलग ही दिख रहा है, और वाई जीरो है। एक पॉइंट है बच्चा 1,4, एक पॉइंट और है 1,4, तो वो ऊपर आएगा, तो इसलिए 0,3 को मैं नीचे लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ये जो पॉइंट था मेरा एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 3 मिल रहा था 0,3, और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। देखो ये 1,4 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं आने वाला है, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे कितना 4। ठीक है, अब इन तीनों ग्रीन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो ये लाइन आ रही है। ठीक है बच्चा लोग, ये लाइन आ गई मेरी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे लोग लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस तरह ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये ग्राफ सही है कि गलत, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये ग्राफ हमें बच्चा ज़ीरोज़ भी बताता है। दिस ग्राफ, मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए नोट डाल के लिख रहा हूँ। दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये हमें ये भी बताता है कि इसका ज़ीरोज़ क्या है। दिस ग्राफ gives us वैल्यू ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो क्या है वो भी बताता है, ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी। ओके, ज़ीरो, वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये जो पॉलिनोमियल था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, अब जल्दी से इसका ज़ीरोज़ बताओ आप लोग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा जल्दी सोचो। तो बच्चा लोग -3 होगा ना, एक्स की जगह पर अगर -3 रख दूंगा तो -3 + 3 0 हो जाएगा, इसका मतलब -3 इसका ज़ीरो है। ठीक है, तो बच्चा देखो ये ग्राफ, अब ये बताओ कि ये ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तो ये ग्राफ -3 पर ही, ये देखो ये रहा -3 नीचे, ये देखिए यहाँ पर -3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, याद रखें लेकिन एक्स एक्सिस वाला, हाँ वाई एक्सिस वाला नहीं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is 0 of linear polynomial, is 0 of linear polynomial। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ का पोलिनोमियल ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। ये कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये देखो ये कट कर रहा है -3, तो इसका 0 -3 भी। अच्छा बच्चा लोग, तो आप इस वाले ग्राफ को देखो, ये वाला पोलिनोमियल था x-2, ग्राफ देख के ये बताओ कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो देखो ध्यान से देखा, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है 2 पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2। x-2 जो पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरो क्या हो जाएगा 2। आई होप आपको इसकी ग्राफ बनाना आ गए होंगे, इसी तरह बनाते हैं बच्चा। ठीक है, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे एफ एक्स की अलग अलग वैल्यू आएंगी, उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, और प्लॉट करने के बाद हमको देखना है कि हमारा ग्राफ सही है कि गलत है। तो ये देखो कि आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, जिस जगह वो काटेगा वही आपका ज़ीरो होगा, और पॉलिनोमियल में भी आपको पॉलिनोमियल से ज़ीरो निकालना आती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ग्राफ चेक हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और अपन लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ देखेंगे। ओके बच्चा लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया ये कि इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब टफ नहीं, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x। ओके चलिए ठीक है, मैं थोड़ी छोटी वैल्यू लेने का सोच रहा था, 2x-6। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले बच्चा इसका ज़ीरोज़ बताओ तो क्या होगा, इसका ज़ीरोज़ बताओ। तो बच्चा ज़ीरोज़ बताने के लिए इसको ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वो वही पॉइंट हो जो हमारा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, इससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि हमारा ग्राफ जो बना है वो सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बच्चे लोग कितनी आ रही 3, यानी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को x = 3 पोजिशन पे कट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये ऐसा एक टेबल बना लेंगे, x की अलग अलग वैल्यू के लिए f(x) की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे उसमें।
ठीक है बस। चलो चलिए, यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिखूँगा, यहाँ f(x) की वैल्यू आ जाएंगी, उसके करस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैंने कहा कि ऐसा करो, x को 0 रख दो, तो f(x) हो गया -6, ध्यान से देखिए, करेक्ट बस। चलो फिर सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड तरीका ये कि f(x) को 0 रखो। चलिए तो इधर रखते हैं हमने, f(x) को अगर 0 रख दिया, f(x) को 0 रख दिया तो फिर 2x - 6 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है बच्चा 3, वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको 0 रखने पे x हमारा आ रहा है 3। फिर एक वैल्यू और कोई सी ले लो, इतनी ज़्यादा वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 वैल्यू काफ़ी होती हैं, उन्हीं से ही आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ठीक है वो, चलो सिर्फ 3 वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू ले लेते हैं, चलो हमने एक वैल्यू ले ली 4। ठीक है, तो 4 रखा है यहाँ पर, तो देखिए 2x - 6 ये मेरा पॉलिनोमियल है, x की जगह पे रखा 4 - 6, 2 4 8, 8 - 6 कितना होता है बच्चा 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, अपन क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो बच्चा ये आपकी f(x) की एक्सिस हो गई। ओके, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इस ये वाला मेरा x = 1 है, x = यहाँ पर 2 होगा, यहाँ x = 3 होगा, यहाँ x = 4 होगा। ठीक है, मैं इसको लिख भी लेता हूँ। लेट सपोज ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। ये एक्सिस मुझे क्या बता रही है, ये x को रिप्रेजेंट कर रही है। अब चलो ये वाली एक्सिस हमारे f(x) को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब f(x) में नेगेटिव में -6 तक गया है, देखिए ध्यान से। चलिए तो -1 -2 -3 -4 -5, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं नीचे, तो यहाँ पर मिलेगा -6। देखिए -1 -2 -3, ये -4, ये -5, और यहाँ क्या है -6। ठीक है, पॉजिटिव में यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसा ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, अब प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आया 0, -6, यानी x पे 0, y पे -6। तो बच्चा x पे 0 y एक्सिस पे मिलता है, और y पे -6 है, यानी वो पॉइंट ये वाला ही, देखिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है 0, -6 पॉइंट, x पे 0 y पे -6। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट है 3, 0, x पे 3 y पे 0, तो वो तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x पे 3 है, y 0, x एक्सिस पे y 0 होता है। नेक्स्ट है 4, 2, यानी यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ये रहा देखिए आपको, ये 4 रखने पे ये देखिए यहाँ पर ये 4 रखा, तो 4 रखने पे ये देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, f(x) पे 2 मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 2। इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से अगर आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन ये रही। एक मिनट में इसको सही करूँगा, वेट अ मिनट, अंडू करते हैं इसको, और इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये अब सही बन गई। ठीक है, तो बच्चा ये इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर लेते हैं या फिर ग्रीन कलर, ताकि दिखे। ठीक है, चलिए तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है किसका, आपके 2x - 6 का। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है मेरा 2x - 6 = 0, इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, ये वाला, ये जो लाइन। ठीक है, और इसका 0 देखो कहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखो, तो ये देखो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। ये 0 क्या हो गया, यहाँ से क्या पता चला कि इसका 0 क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए 3। और हमने इसको शुरू में 0 सॉल्व भी कर लिया था, ज़रा देखिए, ये देखिए यहाँ पर 0 क्या आ रहा है 3। तो आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ अच्छे से बनाना आ गया होगा बच्चों लोग। ठीक है, तो बेटा दिल लगा के पढ़िए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी प्रॉपरली, स्टे सेफ एट योर होम। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।